हेलो वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। मैं शोमुदीप, दिस इज डीप डाइव। आज हम डिस्कस करेंगे एक तरकता भड़कता टॉपिक पे। तो बेसिकली अभी सबसे ज़्यादा तरकता भड़कता जो टॉपिक मार्केट में चल रहा है वो है वेस्ट बंगाल में सरकार चेंज हुआ है। लास्ट 15 साल से टीएमसी ने वन वे राज किया है वेस्ट बंगाल में। अभी 4 अप्रैल को वोट जो विधानसभा वोट का रिजल्ट आया उसके बाद बीजेपी ने मेजोरिटी वोट के साथ 204 सीट्स के साथ टेक ओवर किया है वेस्ट बंगाल को। अब आज 9 अप्रैल को शुभेंदु अधिकारी जी ने एज ए सीएम वेस्ट बंगाल में शपथ ग्रहण किया। तो बेसिकली हम डिस्कस आज यही करेंगे कि ये जो सरकार चेंज हुआ, ये जो 15 साल का टीएमसी का जो राज है वो चेंज हुआ, ये क्यों हुआ। लास्ट 15 साल से ममता बनर्जी ने तो राज किया है वेस्ट बंगाल में। अब अच्छा किया है बुरा किया है मैं उस टॉपिक में नहीं आता हूँ, वो बात की डिस्कशन है। बट ममता बनर्जी वंस नोन एज द बंगाल्स ओन डॉटर। ऐसा क्या हुआ जो बंगाल ने अपना खुद की बेटी को रिजेक्ट कर दिया। तो इसको एनालिसिस करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जब टीएमसी स्टार्ट हुआ था। टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है वो स्टार्ट हुआ था 1998 पे। 1998 में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस को स्टार्ट किया था एंड शी वॉज वेरी मच फेमस फॉर एज अ ऑपोजिशन लीडर। उस टाइम पे लेफ्ट का सरकार हुआ करता था, सीपीआईएम का राज हुआ करता था उस टाइम पे। तो ममता बनर्जी ने बहुत सारे इश्यूज को लेके बहुत बढ़िया तरीके से फाइट किया था सीपीआईएम से। एंड 2011 में वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव इलेक्शन में ममता बनर्जी एंड टीएमसी ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री अचीव किया था। अब ममता बनर्जी ने जो 2011 में लैंडस्लाइड विक्ट्री अचीव किया था उसके पीछे कुछ रीजन था। पहला रीजन ये था 2006 में सिंगूर में रतन टाटा जी ने नैनो फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड एक्विजिशन कर रहे थे उस टाइम पे। तो ममता बनर्जी ने उस टाइम पे प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट टू सेट अप दैट फैक्ट्री, बिकॉज उनका कहना ये था कि अगर टाटा वहां पे फैक्ट्री बनाएंगे तो वहां पे जो गरीब किसान है वो कैसे खाना खाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री में जितना भी जॉब्स एक्विजिशन हो उतना जॉब्स एक्विजिशन नहीं होगा कि सारे के सारे किसान को वहां पे जॉब मिल जाएंगे। तो वहां पे सिंगूर का नैनो फैक्ट्री नहीं लगा। फिर 2007 में नंदीग्राम में वामफ्रंट सरकार ने प्लान किया था एक SEZ सोशल इकोनॉमिक जोन तैयार करेंगे। तो सेम रीजन की वजह से ममता बनर्जी ने उस चीज को भी प्रोटेस्ट किया एंड वो भी बंद हो गया। तो उस टाइम पे लोगों को एक आइडिया आया कि शायद ममता बनर्जी एक ऐसा लीडर हैं जो गरीबों के बारे में सोचेंगे, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे है, उन ग्रास रूट लोगों के बारे में सोचेंगे। इसलिए मेजर रीजन यही था, और भी छोटे मोटे बहुत सारे रीजन थे। तो बेसिकली इन सब रीजंस की वजह से 2011 में ममता बनर्जी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री अचीव किया। अब देखो एक चीज तो मानना पड़ेगा, ममता बनर्जी ने जब तक राज किया था 3 राउंड इलेक्शन वो लड़े थे, 2011, 2016 और 2021। 3 राउंड में मेजोरिटी विन ममता बनर्जी के साथ था। अब एक ट्रेंड ये कहता है कि जब कोई सरकार चेंज होने वाला होता है तो मेजर इलेक्शन से पहले जो छोटा इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में थोड़ा बहुत पता चलता है, थोड़ा बहुत ट्रेंड दिखता है कि सरकार शायद चेंज हो सकता है। बट इस केस में क्या हुआ, 2024 में जब पंचायत इलेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल में, उस टाइम पे भी वेस्ट बंगाल में मेजोरिटी विन था टीएमसी के साथ। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि 2 साल में बिल्कुल एक सरकार ही चेंज हो गई। अब इसके पीछे कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि ये जो चेंज हुआ, क्या ये चेंज ओवरनाइट हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो बीजेपी ने टेक ओवर किया बंगाल को, बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि 2021 में बहुत कम सीट से 2026 में मेजोरिटी सीट के साथ वो लोग जीत गए। एक और क्वेश्चन ये आता है कि बीजेपी ने क्या पूरे जो जितना भी वेस्ट बंगाल का हिंदू वोट है सारा हिंदू वोट एक्वायर कर लिया। और लास्टली
मेरे लिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा अराइज करता है कि ऐसा क्या हो गया जो बंगाल्स ओन डॉटर को बंगाल ने रिजेक्ट कर दिया 5 साल के अंदर अंदर, या तो बोला जा सकता है 2 साल के अंदर अंदर, 2024 के बाद। अब देखो, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि कुछ भी चीज ओवरनाइट नहीं होता है। ममता बनर्जी के ऊपर वहां पे लोगों का जो एंगर था वो धीरे धीरे बिल्डअप हुआ और वो जाके एक बार में फटा 2026 में। अब 2011 में जब ममता बनर्जी ने सरकार बनाया, उसके बाद से धीरे धीरे बहुत सारे स्कैम्स सामने आए, बहुत सारे रेप केसेस हुए, जैसे कामदुनी रेप केस, पार्क स्ट्रीट रेप केस, कस्बा रेप केस, दुर्गापुर रेप केस, और लास्ट में पिन इन द कफिन था आरजीकर रेप केस। आरजीकर रेप केस ने पूरा बंगाल को हिला डाला था एंड उसके बाद से बंगाल के लोगों ने सोच लिया था कि नाउ इट्स द टाइम टू चेंज। और सच बताऊं तो रेप केसेस उतना बड़ा इशू नहीं होता अगर ममता बनर्जी ने और या टीएमसी ने उसके ऊपर राइट एक्शन लिया होता। जो लोग सस्पेक्टेड थे उन लोगों पे राइट एक्शन लिया गया होता तो इतना प्रॉब्लम्स नहीं होता। हर बार हर एक रेप केस के बाद ममता बनर्जी का रिएक्शन टू दैट रेप केस वाज वेरी कैजुअल। वो बोलते थे दिस इज अ नॉर्मल थिंग, दिस इज अ नॉर्मल थिंग विच कैन हैपन, सो एंड दिस इज नॉट राइट, इट इज नॉट राइट टू नॉर्मलाइज अ रेप केस। तो ये सारे फैक्टर्स थे। बिसाइड्स ऑफ रेप केसेस देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे कि सिंडिकेट राज, नो न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे लोगों को डिपेंड करवाया जा रहा था ओनली ऑन भाता विच इज स्टाइपेंड। एवरी मंथ 1,500 रुपए दिया जाता था एंड बोला जाता था कि आप इससे गुजारा करो, आप अगर जॉब नहीं दोगे, आप सिर्फ भाता पे लोगों को चलाओगे और लोगों को ये सजेशन दोगे कि आप बिजनेस स्टार्ट करो, छोटे मोटे चाय की बिजनेस स्टार्ट करो, फ्राइज की बिजनेस स्टार्ट करो। बंगाल वाज ऑलवेज अ स्टेट हु वर वेरी एजुकेटेड। वहां पे लोगों को नौकरी चाहिए, बिजनेस वो लोग करना नहीं चाहते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी हुए। उसके बाद रिसेंटली 26,000 टीचर्स ने अपना नौकरी गंवाया बिकॉज ऑफ द करप्शन। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे जिन लोगों ने टीएमसी के अगेंस्ट बोला एंड टीएमसी ने झूठे केस लगा के उन लोगों को जेल में डाल दिया। तो ये सारे चीजें भी इसमें शामिल था। अब बीजेपी ने जो शटर किया टीएमसी को, उसके पीछे बीजेपी का कुछ मास्टर स्ट्रोक्स था। पहला मास्टर स्ट्रोक ये था कि दे अपॉइंटेड मिस्टर श्रमिक भट्टाचार्य एज द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी इन वेस्ट बंगाल। एंड मिस्टर श्रमिक भट्टाचार्य इज अ वेरी सॉर्टेड काइंड ऑफ गाय, जिन्होंने आके सबसे बड़ा मिथ ब्रेक किया वेस्ट बंगाल के लोगों का। बेसिकली वेस्ट बंगाल के लोग ये सोचते थे कि अगर बीजेपी आएगा तो मांस मच्छी खाना बंद हो जाएगा, बट श्रमिक भट्टाचार्य ने ये बोला कि अगर बीजेपी आता है तो बंद तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऊपर से सप्लाई डबल हो जाएगा। क्योंकि उनका पॉइंट ये था कि बंगाली कल्चर से बंगालीज को कोई नहीं छीन सकता। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि 2021 में जो ये वेस्ट बंगाल में भाता चलता है, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, इस भाता के अगेंस्ट में नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला था कि वी विल नॉट गो फॉर दिस काइंड ऑफ बेगिंग। हम लोग भीख नहीं देंगे, हम लोग ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि लोगों को नौकरी मिले। बट बहुत लोग ऐसा था वहां पे जिनको लगा था कि ये तो एक बना बना पैसा मुझे मिल रहा है सरकार से, वो अगर चला जाएगा तो वो दिक्कत है। इस बार बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने स्ट्रेट आउट ये बोला कि कोई भी स्टाइपेंड बंद नहीं होगा, बल्कि जितने भी स्टाइपेंड टीएमसी दे रहा था वो सारे स्टाइपेंड का प्राइस डबल हो जाएगा। जैसे 1,500 रुपए मिल रहा था वो हो जाएगा 3,000 रुपए। तो ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था वेस्ट बंगाल में। तीसरा मास्टर स्ट्रोक ये था कि दे अपॉइंटेड मिस्टर सुनील बंसल एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर ऑफ वेस्ट बंगाल। अब सुनील बंसल जी ने ऑलरेडी सक्सेस लिया था
त्रिपुरा में, असम में, उड़ीसा में। तो वेस्ट बंगाल में भी सक्सेस आना 90% श्योर था। बीजेपी ने क्या किया, जितने भी अपने पुराने नेता थे, जो लोग डॉर्मेंट हो गए थे या पुराने थे, उन लोगों को फिर से एक्टिव किया एंड उन लोगों को मिलाया नए लीडर्स के साथ। अब इससे क्या हुआ, वो जो नया और पुराने का जो डिस्टेंस हुआ करता था पहले, वो डिस्टेंस कम हो गया और पूरा बीजेपी का जो टोटल सेंट्रल यूनिट है वो बहुत स्ट्रांगली सामने आया लोगों के। अब टीएमसी में एक ट्रेंड ये हुआ करता था, बिकॉज देखो टीएमसी में उतना आइडियोलॉजी कभी नहीं हुआ करता। तो टीएमसी में एक चीज होता था कि जब भी कोई दूसरा पार्टी थोड़ा ऊपर आने लगता था, कोई ना कोई नेता टीएमसी का छोड़ के वो पार्टी ज्वाइन कर लेता था। बीजेपी ने स्ट्रिक्टली ये कह दिया कि आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी मेंबर फ्रॉम टीएमसी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। जिस वक्त से बीजेपी ने ये अनाउंसमेंट किया, उसके बाद से लोगों का भरोसा वो जीतना स्टार्ट कर लिया। अब बीजेपी का जितना भी मास्टर स्ट्रोक्स हो, it was the people of Bengal who arised, who stood against the wrong thing and who elected the right thing or maybe the right thing. अब इससे बात ये पता चलता है, बंगालीज ने अपना जो ये है स्पाइन, वो अभी भी नहीं बिका है। इसके बाद जो ये नया सरकार गठन हुआ, जो काम इन लोगों को करना था वो अगर अब भी नहीं करते ये लोग भी, तो वी द पीपल ऑफ बंगाल हैज द पावर टू चेंज द गवर्नमेंट अगेन, एंड दिस एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू अंडरस्टैंड। सो आई हैव डिस्कस्ड द रीजन ऑफ shattering TMC in West Bengal and arise of BJP in West Bengal. So I think I have conveyed some important facts to you guys. अगर आपको अच्छा लगा है then please follow, share कीजिएगा। और अगर अच्छा नहीं लगा है, आपको अगर कोई पॉइंट्स है कि मुझे इन सब जगहों पे इम्प्रूव करना चाहिए, so please give me a comment below so that I can work on that, because these are the initial phase of my videography. So मैं पहले वीडियो में भी बोला था कि बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे and I am always open for criticism. Thank you so much. Have a good day. Please like, share, subscribe, or else please comment what I can improve. Thank you so much.